तो चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का बुक जो खान सर का बुक है उसका थी प्राचीन भारत का इतिहास जो है। ये चैप्टर नंबर 21 में देखते हैं वाकाटक राजवंश। क्या है? वाकाटक राजवंश। ठीक है। तीसरी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सुसंस्कृत था। अबे वाकाटक राजवंश के विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे तथा उनका मूल निवास स्थान बरार यानी विदर्भ था। इस वंश के शासकों की राजनैतिक बंदियों का वर्णन अजंता गुफा लेख में किया गया है। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग बिंध शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। वाकाटक वंश के प्रवरसेन प्रथम ही एकमात्र शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन बिंध्य शक्ति के पुत्र थे। प्रवरसेन का प्रवीर के नाम से भी उल्लेख मिलता है। अब वाकाटक साम्राज्य की शाखा। वाकाटक साम्राज्य की शाखा देखते हैं। वाकाटक साम्राज्य की शाखा प्रधान शाखा वासिम यानी गुतम शाखा। प्रधान शाखा को रुद्रसेन प्रथम था जो कि 335 से 360 ईस्वी तक। वासिम शाखा जो कि सर्वसेन यानी प्रवरसेन के पुत्र 330 ईस्वी में। पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ तथा भव्य वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करवाया था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे भगवान शिव की विष्णु के उपासक थे। रुद्रसेन प्रथम प्रधान शाखा को वाकाटक अभिलेखों में महाभैरव का उपासक बताया गया है। अब अगला पॉइंट है वाकाटक वंश में पृथ्वीसेन द्वितीय का काल शांति एवं समृद्धि का काल था। वाकाटक लेखों में उसे अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है जो आचरण में युधिष्ठिर के समान था तथा वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक भी था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता यानी 390 से 410 ईस्वी का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटक राज्य गुप्त व शक राज्य के बीच में स्थित है। अब तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक ने राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए इस संबंध में स्थापित किए। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्रों दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन का संरक्षक शासक दोनों प्रभावती गुप्ता ने संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का सर्वकाल था। अब सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना प्रवरसेन द्वितीय ने की थी। बालाघाट अभिलेख में प्रवरसेन द्वितीय को परम भागवत कहा गया है। अब हरिसेन वाकाटक वंश का अंतिम शासक था तथा वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ था। इस वंश के शासक कला प्रेमी तथा विद्या और साहित्य के उदार संरक्षक थे। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास करता था तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। अजंता के 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासन काल में हुआ। अब है 22वां चैप्टर पुष्यभूति वंश या वर्धमान वंश। ठीक है, हम लोग 21 वीडियो में देख रहे हैं। चलिए देखते हैं 22वां नंबर चैप्टर पुष्यभूति वंश या वर्धमान वंश। गुप्त वंश के पतन के पश्चात पुष्यभूति ने
हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर में एक नवीन राजवंश की स्थापना की जिसे पुष्यभूति वंश कहा गया है। अब है पुष्यभूति वंश यानी प्रभाकर वर्धन 580 से 605 ईस्वी तक, राजवर्धन 605 ईस्वी, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी, राजश्री जो कि कन्नौज शासक की गृह वर्मा से विवाह की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब प्रभाकर वर्मा इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावशाली शासक था। अब प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी जिससे 2 पुत्र हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री राजश्री पैदा हुई। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के गृह वर्मा से हुआ। प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर यशोमती ने आत्मदाह कर लिया। अब मालवा के शासक देव ने गौड़ बंगाल शशांक की सहायता से गृह वर्मा की हत्या कर दी। शशांक ने राजवर्धन की भी हत्या कर दी। गौड़ शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया और गंगा में फेंकवा दिया। हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में 6 से 6 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने कन्नौज व थानेश्वर पर अधिकार कर अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। क्योंकि हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को विजित किया। हर्षवर्धन ने संभवतः शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। जब दक्षिण भारत अभियान किया तो हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिससे हर्ष पराजित हुआ। यह जानकारी रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। अब हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया। हर्षवर्धन के दरबार में 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत आए। ह्वेनसांग भारत स्थल मार्ग से आया और वह स्थल मार्ग से ही वापस गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने भारत आया था। अब हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, परंतु चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्री प्रदान किया तथा स्वयं पूर्ण बौद्ध बन गया। अब ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन किया तथा दक्षिण भारत की यात्रा की। पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम का उल्लेख भी करता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीममाल की यात्रा और इसे 2 बार लूटा गया, परंतु फिर भी वह हर्ष के शासन की प्रशंसा करता है। ह्वेनसांग के शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार था, नीति का पंडित कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा का वृत्तांत सियुकी कहलाता है। अब वी ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। हर्षवर्धन भी विद्वान शासक था। उसके नागानंद, रत्नावती व प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना की। वाणभट्ट हर्ष दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित व कादंबरी की रचना की। वाणभट्ट के गुरु भर्तृ वत्सु थे। अब हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था तथा 6ठी महामोक्ष परिषद में ह्वेनसांग ने हिस्सा लिया था। अब हर्षवर्धन ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था जिसका अध्यक्ष ह्वेनसांग को बनाया। इसलिए हर्ष को ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा। अब हर्ष के युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष का महासेनापति सिंहनाद था। हर्ष के समय भूमि कर कृषि उत्पाद का 6ठा भाग वसूला जाता था। 691 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि धारण की। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख
मिलता है। अब भाग, भूमिकर, बलि और हिरण हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल यंत्र का वर्णन सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष महाबलाधिकृत था। अब हर्षवर्धन के समय महत्वपूर्ण अधिकारी उपरीक यानी भुक्ति तथा प्रशासक, सिंहासन सिंहनाद मुख्य सेनापति था। अमात्य यानी मंत्री परिषद के मंत्री थे। बलाधिकृत यानी पैदल सेना का अधिकारी थे। स्कंदगुप्त राज्य सेना का मुख्य अधिकारी था। कुंतल यानी अश्वसेन का प्रधान अधिकारी था। अवंती शक्ति एवं युद्ध का मंत्री था। दंडपाशिक पुलिस अधिकारी था। बृहदेश्वर अश्वसेन का मुख्य अधिकारी था। अब है अगला वीडियो में देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।